गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम इंग्लिश ग्रामर का 6 चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है आर्टिकल्स। रीड द फॉलोइंग पोयम। ये पोयम पढ़ेंगे पहले इसमें। एन एप्पल इज़ अ रेड फ्रूट, इट टेस्ट्स क्रिस्प एंड स्वीट, पीपल से इट कीप्स द डॉक्टर अवे, इट्स बेटर देन वेजेस एंड मीट, अ ग्रेप इज वन इन अ बंच ऑफ दैम, अ राउंड बॉटल ऑफ हेवन, every time I get my hand on some I like to grab 6 or 7. Fruits are gifts from nature, they keep you fit and healthy. If every dish tastes like them, all the kids would be so happy. Have you noticed the highlighted words a, n and the in the poem above poem? क्या तुमने इस पोयम में जो ए एन और दा जो वर्ड्स दिए हुए हैं वो हाईलाइट किए गए हैं इसमें, तो उनको नोटिस किया? दीज आर नोन एज आर्टिकल्स। इन्हीं वर्ड्स को आर्टिकल कहा जाता है। ए एन और दा जिनको हाईलाइट किया गया है पोयम में, इनको ही आर्टिकल कहा जाता है। आर्टिकल्स आर 2 टाइप्स। आर्टिकल होते हैं वो 2 तरीके के होते हैं, डेफिनेट एंड इनडेफिनेट। डेफिनेट आर्टिकल और इनडेफिनेट आर्टिकल। यूजेस ऑफ ए और ए एंड एन। ए एंड एन का यूज़ क्या होता है? द इनडेफिनेट आर्टिकल्स ए एंड एन आर यूज्ड व्हेन इनडेफिनेट आर्टिकल जैसे ए और एन है वो कहाँ पे यूज़ होते हैं? जब वी यूज़ सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स, जब हम सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स का यूज़ करते हैं। जैसे सिंगुलर है वो एक है मतलब, और काउंटेबल है जिसको काउंट किया जा सकता है, वहाँ पे हम ए का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल में ए मैन, मैन जो है वो सिंगल है और ऊपर से काउंट किया जा सकता है। अगर मान लो 2 मैन है तो वहाँ पे हम काउंट कर सकते हैं ना उनको, तो काउंटेबल है और सिंगुलर है। ए एन अम्ब्रेला, अम्ब्रेला और लॉरी, ये सारे जो हैं वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स है। तो वहाँ पे हम जहाँ पे सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स होते हैं वहाँ पे ए और एन का यूज़ करते हैं। वी रेफर टू अ पर्सन, प्लेस और थिंग फॉर द फर्स्ट टाइम इन अ सेंटेंस। वी रेफर टू अ पर्सन, हम इसे किसी ऐसे पर्सन, प्लेस और थिंग को भी रेफर करते हैं जो फर्स्ट टाइम सेंटेंस में यूज़ किया जाए। जैसे एन स्टैचू पेंट्स पिक्चर, एन आर्टिस्ट पेंट्स पिक्चर। यहाँ पे फर्स्टली आर्टिस्ट को रेफर किया गया है इसलिए इसमें एन का यूज़ किया है। ए स्टैचू, एन ऑरेंज, सिट्रस फ्रूट, ये सारे क्या हैं? फर्स्ट टाइम सेंटेंस हैं ये सारे। द इनडेफिनेट आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर सिंगुलर नाउन्स दैट बिगिन विद कॉन्सोनेंट्स। जो इनडेफिनेट आर्टिकल्स होते हैं जैसे कि ए इज़ यूज बिफोर सिंगुलर नाउन्स दैट बिगिन विद कॉन्सोनेंट्स, जो कॉन्सोनेंट्स से स्टार्ट होते हैं। जैसे ए ई आई ओ यू जो है हमारे वॉवल्स हैं, उसके अलावा जो बचे हुए हैं सारे वो सारे कॉन्सोनेंट्स हैं, उनके आगे हम ए का यूज़ करते हैं। जैसे एग्जाम्पल में ए रैट, लॉग, अ कलरफुल पिक्चर, बिग ट्रक एट्सेट्रा। द इंडेफिनेट आर्टिकल एन इज़ यूज बिफोर सिंगुलर नाउन्स दैट बिगिन विद वॉवल्स, और इंडेफिनेट आर्टिकल्स का यूज़ हम वॉवल्स से जो स्टार्ट होते हैं उनके आगे करते हैं। जैसे ए एन एप्रिकॉट, एलिफेंट, आयरिश, ऑमलेट, अपरोर, ये सारे जो है वो वॉवल्स हैं तो उनके आगे हम एन का यूज़ करते हैं। विद 2 एक्सपेक्टेशंस व्हेन यू मेक्स द सेम साउंड एज वाई एंड यू। एग्जाम्पल अ यूनिफॉर्म, अ यूनाइटेड टीम, अ यूनिकॉर्न। जैसे यहाँ पे हम क्या है, यू से जो साउंड निकल रहा है वो एज अ वाई निकल रहा है। यूनिकॉर्न, यूनाइटेड, यहाँ पे हमारा जो है ये वाला साउंड निकल रहा है, वाई ओ यू वाला साउंड निकल रहा है, तो वहाँ पे हम ए का ही यूज़ करेंगे, एन का यूज़ नहीं करेंगे। जैसे अम्ब्रेला है उसमें हमारा यू नहीं निकल रहा ना, अ निकलता है अम्ब्रेला में हम पढ़ते हैं, तो वहाँ पे हम एन यूज़ करते हैं। और यहाँ पे यू को यू ही निकल रहा है हम साउंड करने में, बोलने में, तो वहाँ पे हम ए का यूज़ करते हैं। और व्हेन ओ मेक्स द सेम सेंटेंस एज डब्लू इन वॉन, जैसे कि हमारा ओ जो है वो सेम साउंड निकलता है, वॉन, ओ है ना, ओ ही निकल रहा है यहाँ पे। अ वन आइड मैन, वहाँ पे भी हम ए का यूज़ करते हैं। अ वन वे रोड। वी यूज़ ए और एन डिपेंडिंग अपॉन द फर्स्ट साउंड इन अ वर्ड। साउंड, उसके साउंड पे डिपेंड करता है कि हमें वहाँ पे ए यूज़ करना है या एन यूज़ करना है, नॉट ऑन द रिटर्न लेटर, और उसके रिटर्न लेटर पे हमें नहीं जाना है। इफ़ द फर्स्ट लेटर मेक्स अ वॉवल साउंड, अगर हमारा फर्स्ट लेटर जो है वो वॉवल साउंड बनाता है तो वी यूज़ एन, तो वहाँ पे हम एन यूज़ करेंगे। जैसे हमारा
यूनिकॉर्न है ना वो यू, वी यूज़ एन इफ़ द फर्स्ट लेटर मेक्स कॉन्सोनेंट साउंड, वी यूज़ ए। अगर फर्स्ट लेटर हमारा कॉन्सोनेंट का साउंड बनाता है तो वहाँ पे हम ए का यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल, ही स्टडीड फॉर एन MA डिग्री, फॉर एन एम एम में क्या है, ए से निकल रहा है ना, एम ए डिग्री, तो वहाँ पे हम एन का यूज़ करेंगे, नॉट MA डिग्री। दिस इज बिकॉज द साउंड ऑफ एम स्टार्ट विद ई, साउंड्स लाइक द एम्पायर, एम ए डिग्री, क्योंकि हमारा साउंड जो है वो ई की तरह निकल रहा है यहाँ पे, MA डिग्री। यूजेस ऑफ द का यूज़ कहाँ करते हैं, द इज़ द डेफिनेट आर्टिकल, ये इनडेफिनेट आर्टिकल थे, ये डेफिनेट आर्टिकल है। द डेफिनेट आर्टिकल द इज़ यूज्ड व्हेन, कहाँ भी यूज़ किया जाता है, वी ऑलरेडी स्पोकन अबाउट द पर्सन और थिंग, जब हम एक पर्सन और थिंग के बारे में ऑलरेडी बोल चुके हों, जैसे कि एग्जाम्पल, आई सॉ अ मैन इन द गार्डन, मैंने उस आदमी को गार्डन में देखा। द मैन वॉज अ गार्डनर, द मैन वॉज अ, मतलब यहाँ पे पास्ट में जो सेंटेंस बोले जाते हैं वहाँ पे हम द यूज़ करते हैं। इन द सेकेंड सेंटेंस वी आर रेफरिंग टू द मैन विच वी हैव ऑलरेडी स्पोकन आउट, एक मैन के बारे में बोल रहे हैं जो कि पहले ही बोला जा चुका है जिसके बारे में, तो वहाँ पे हम द का यूज़ करते हैं। वी स्पीक अबाउट अ स्पेसिफिक पर्सन, थिंग और प्लेस, स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस और थिंग के बारे में भी जहाँ पे बोला जाए वहाँ पे हम द का यूज़ करते हैं। आई वॉन्ट टू मीट द स्टूडेंट्स हु नोज फ्रेंच, यहाँ पे द स्टूडेंट जो है वो स्पेसिफिक पर्सन है जिसके बारे में, जो कि फ्रेंच जानता है, उससे मैं उससे मिलना चाहता हूँ, तो ये वो स्पेसिफिक पर्सन स्टूडेंट हो गया, तो उसके आगे हम द लगा देंगे। आई हैव ब्रॉट द बुक रिटन बाय चार्ल्स डिकेंस अबाउट विच यू टोल्ड मी, ये तो यहाँ पे बुक जो है वो स्पेसिफिक चीज़ है, तो उससे यहाँ पे हम उसके आगे द लगाएंगे। In all above examples we have used the before a person or a thing that we are specifically referring to, जिसके बारे में हम स्पेशली रेफर कर रहे हैं उसके आगे हम द लगाएंगे। जहाँ स्टूडेंट के बारे में स्पेशल रेफर किया जाता है, यहाँ पे बुक के बारे में स्पेशल रेफर किया जा रहा है, तो ऐसे वर्ड्स के आगे हम द लगाते हैं। We speak about famous buildings, ships, planes, trains और एनीथिंग दैट इज़ यूनिक और वन ऑफ अ काइंड। अगर किसी कोई स्पेसिफिक बिल्डिंग है, शिप है, प्लेन है या ट्रेन है, तो उनके बारे में भी, उनके आगे भी हम द लगाते हैं। जैसे आई विजिटेड द रेड फोर्ट व्हेन आई वेंट टू दिल्ली, द रेड फोर्ट जो है वो स्पेसिफिक बिल्डिंग हो गई। एक द प्राइम मिनिस्टर विल विजिट द सिटी, प्राइम मिनिस्टर भी स्पेसिफिक पर्सन हो गया। द टाइटैनिक वॉज अ ग्रेट शिप, ये टाइटैनिक जो है वो ग्रेट शिप है एक, वो भी ग्रेट है, तो ऐसे वर्ड्स के आगे हम द लगाते हैं। तो ये एक्सरसाइज यहाँ तक इसे पढ़ लेना आज, नेक्स्ट क्लास में मैं एक्सरसाइज कंप्लीट करवाती हूँ इसकी।